नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि भगवान कहाँ है। तो भगवान कहाँ है, वेयर इज़ द गॉड, ये प्रश्न पूरे पृथ्वी पे हर मनुष्य जो है ना पूछते रहता। तो रिलीजन के माध्यम से हर जगह पे यहाँ पे डिवाइड होगा कि भगवान कहाँ है, किधर रहता, तो उसे हम देख सकते हैं या नहीं, तो रहेगा तो कैसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि भगवान कहाँ है। इस वीडियो में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। पिछले की वीडियो में हम देखे थे कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, और उसके पास देखिए कि अगर ब्रह्मांड है वो सत्य है, उसमें हम भी सत्य है, तो पूरी पृथ्वी पे पूरे यूनिवर्स में हमारा जो अस्तित्व है ना वो छोटा सा है। और उसके बाद हम देखिए जो बनाने वाला है ये पूरी पृथ्वी को, पूरे विश्व को, तो ये है कौन, ये भगवान है, ये हमने जाना। तो तब आप ये थोड़ा अध्ययन करेंगे कि कहाँ है भगवान। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रश्न ये आता कि वास्तव में क्या भगवान है। अगर है तो कहाँ है, दिखाओ हमें, तो प्रश्न पूछेंगे कई लोग। तो थोड़ा सा अध्ययन इस वीडियो में हम करेंगे, तो देखेंगे क्या भगवान सत्य है। ये जो ब्रह्मांड है ये बनाने वाला कौन है, तो ये ब्रह्मांड या सृष्टि, ठीक है, ये सत्य है। पिछले वीडियो में हमने देखा था ये सत्य है, ये सत्य है, तो ये सत्य है, हम है, आप है, सब कुछ है, तो ये रियलिटी है। ठीक है, ये सत्य है, रियलिटी है, तो इसको बनाने वाला कोई है क्या, तो हाँ, ये बड़ी सी शक्ति कुछ है, अपने आप ही ऐसा नहीं चलता। क्या ये ब्रह्मांड ऑटोमेटिक है, पिछले वीडियो में हम देखे थे, क्या ब्रह्मांड ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक नहीं हो सकता, क्यों बोले तो क्या अपनी सोच नहीं होती। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ऑटोमेटिक नहीं है, इसे किसी ने बनाया, तो बनाने वाला है तो बहुत बड़ी शक्ति होगी। क्यों बोले तो ब्रह्मांड को बनाना आसान नहीं, इंसान को बनाना आसान नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं जो अदृश्य शक्ति है, जो विशाल शक्ति है, उसे हम कहते हैं भगवान या तो ईश्वर। ठीक है, तो देखिए हम हैं, आप है, पूरा जीवन है, ये सत्य है, तो बनाने वाला सत्य होगा कि नहीं। हाँ, यहाँ पे बनाने वाला भी, ये भी जो है ना सत्य होगा। अगर सत्य हुआ, भगवान सत्य है, तो दिखना चाहिए, होना चाहिए, कहीं तो होना चाहिए। कैसे स्वरूप में रहते, तो भगवान कैसे दिखते, कहाँ पे रहते, ये हमें अभी अध्ययन करेंगे। भगवान सत्य है, ठीक है, भगवान सत्य है, सृष्टि ने सब कुछ बनाया, मैं सभी को बनाया, तो ये क्या भगवान जो है सत्य है, कहाँ पे रहता, भगवान कहाँ पर है। ठीक है, प्रश्न है, अगर भगवान है, सत्य है, तो कैसे दिखते हमें, वो हमें जानना है। क्या वो स्वरूप ले सकते, क्या उनका कुछ आकार है। देखिए पूरे विश्व में ना इसकी लड़ाई चलती कि भगवान है या नहीं। भगवान है अगर मान ले, तभी मैंने बोला था ना कि एथिस्ट पहले होता है। एथिस्ट का मतलब जो नास्तिक है, वहीं से प्रारंभ होता है एक सीढ़ी, पहली सीढ़ी जानने को, अध्यात्म को जानने को, स्वयं को जानने को, ये सब कुछ किसने बनाया, बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है हमें, तब हम समझ पाते कि हाँ भाई भगवान जो है ना वो सत्य है। तो सत्य है, तो यहाँ पे दो विकल्प आ जाते हैं कि भगवान जो बनाने वाला इतनी बड़ी शक्ति है, क्या वो स्वयं के लिए रूप बना सकते क्या। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो भगवान का है ना, अगर ये जो सत्य है, भगवान का जो सत्य है ना, ये निराकार रूप है। ठीक है, निराकार रूप, ठीक है, निराकार रूप है या साकार रूप है। निराकार रूप मतलब यानी निराकार मतलब उनका कोई रूप नहीं है, वहाँ पे वो बस है, वहाँ पे कुछ ऐसी शक्ति है जो चल रही है, पर ये स्वयं, यहाँ पे लोग कहते हैं कि यहाँ पे निराकार है, मतलब वो स्वयं अपने लिए एक जैसे कुछ आकार नहीं ले सकते। उदाहरण के तौर पर मैं कहूँगा इधर कि देखिए हिंदू ग्रंथ में, हमारे ग्रंथ में हम कैसा कहते हैं कि भगवान है। ठीक है, भगवान है तो क्योंकि हमें वो दिखते, वो जन्म लेते, फिर हमारे पास मंदिर है, ठीक है, मंदिर में भगवान रहते बोलते, तो वास्तव में भगवान रहते कहाँ हमें भी जानना है। तो निराकार अगर हम माने, तो यहाँ पे लड़ाई चलती मनुष्य की, रिलीजन के बेसिस पे भी कि हमारा भगवान जो है ना निराकार है या साकार है। तो यहाँ पे एक उदाहरण दूंगा। यहाँ पे इस्लाम जो है ना वो कहते हैं कि निराकार है, ठीक है ना, अल्लाह जो है ना निराकार है, भगवान जो है ना निराकार है। यहाँ पे हम कहते हैं कि साकार है, यहीं पे द्वंद्व होता, यहीं पे माध्यम से होता। तो भगवान हम कहते हैं कि जो निराकार है, ब्रह्मांड इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माता है, वो स्वयं भी अपने लिए एक स्वरूप ले सकता, सुंदर ले सकता। इसलिए राम है, कृष्ण है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि साकार भी है। हम ये भी कहते हैं कि निराकार भी है,
शिवलिंग जो है ना निराकार के उसके माध्यम में आती। तो ये आकार है, निराकार है, यहीं तक सीमित नहीं हो जाता। हम हिंदुत्व में क्या करें, पहले साकार से निराकार तक जाना। तो हमारा जीवन कैसे रहना, तो भगवान तो है, निराकार भी है या साकार है ये हम देखेंगे, लेकिन हमें अगर हमारे जीवन में आगे बढ़ना है तो साकार से निराकार की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले एक पद्धति इसमें ऐसी होती है कि आप मंदिर में जब जाते हैं तो ध्यान के लिए जाते, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए जाते, तब उनको देखते हो, भगवान को देखते हुए, एक स्थिर रूप है, उनकी मूर्ति को देखते हो, स्थिर रूप है, इसके लिए आपको बढ़ना है आगे। वो स्थिर रूप को देख देख कर अंतिम चरण आता कि आप निराकार को मान ले। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके बारे में जानेंगे। तो भगवान जो है ना कहाँ पर है, तो पहले ये सत्य है तो निराकार है भाई, भगवान तो स्वरूप ले नहीं सकते। हम कहते हैं कि भगवान स्वरूप लेते, यहीं पे द्वंद्व होता। ठीक है, यहीं पे द्वंद्व होता। कई लोग कहते हैं कि इस्लाम होते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास तो पैगंबर आते, स्वयं अल्लाह नहीं आते, पैगंबर मोहम्मद पैगंबर आए थे, उन्होंने अल्लाह का मैसेंजर है। ठीक है, यहाँ पे मैसेंजर हम नहीं कहते, भगवान कहते कि हम स्वयं आते। तो इसके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे, देखेंगे अभी क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सत्य है परम पिता परमेश्वर, उसके लिए हमारे ग्रंथ में ना एक श्लोक है। वो श्लोक ऐसा है कि ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये संपूर्ण पूर्ण में से निकला, और पूर्ण में से आप पूर्ण में ले लोगे तो पूर्ण में से बचेगा कुछ नहीं। तो ये जो श्लोक है ना, इसका अध्ययन बाद में हम करेंगे कहीं वीडियो में। तो ये जान ले कि हम जो थे ना, हमारे अध्यात्म में ये कहेंगे कि ओम पूर्णमदा, ये जो श्लोक है ना उसका अध्ययन करना है, तो उसमें समझ में आएगा सृष्टि क्या है, भगवान क्या है। तो स्वयं सृष्टि ही भगवान है, वो निराकार है, तो कैसे स्वयं को आकार दे सकती। ठीक है, हम तो आकारी है, हमारे पास एक जीवन मिला, हम एक समय के लिए इस पृथ्वी पे आए, तो हम कैसा जिए। उससे पहले बनाने वाला हमारा कौन है, तो सृष्टि सब कुछ बनाने वाला भगवान सब कुछ है, वो बनाने वाला जो है सत्य है वो भगवान है। तो वो निराकार है या साकार है, उसके लिए ना एक छोटा सा हम एक अध्ययन करेंगे। मान लीजिए कहानी सुनाता हूँ आपको। देखिए, आप और मिल के एक ऐसा है ना खेल एक तैयार करेंगे हम। देखिए, आपको और हमें एक अवसर मिला ऐसा कि आप ऐसा एक खेल डिज़ाइन करो या बनाओ कि बहुत उत्कृष्ट हो। ठीक है ना, बहुत अच्छे से हो। तो खेल का मतलब क्या होगा, हम सभी आकर उधर खेलेंगे, खिलाड़ी आकर खेलेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमने एक अच्छे से अच्छा गेम बनाया। ठीक है ना, आपने एक बनाया, मैंने गेम बनाया। तो गेम बनाने के बाद में ये लोकप्रिय हो गया, इतनी इससे अच्छा गेम तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वीडियो देख रहे हैं ना, आपके लिए कौन सा खेल अच्छा है। ठीक है ना, आप वीडियो में कॉमेंट सेक्शन में जाकर टाइप कीजिए कि आपका जो खेल है कौन सा अच्छा है। क्रिकेट हो सकता, कुछ भी हो सकता, बास्केटबॉल हो सकता। तो आपका जो अच्छा क्रिकेट है, जो आपको अच्छा दिखता है खेल, वो जानिए वो क्यों है। और ये भी है कि आपको जो खेल है वो आपको पसंद आता, क्या वो आप खेले, क्या वो खेल में गए क्या। मान लीजिए मुझे दिखता कि हाँ भाई ये रब्बी जो है ना बहुत अच्छा गेम है, तो रब्बी में मैं जाके मैं खेला क्या, नहीं, वो देखा था मैंने, वो मुझे अच्छा लगता। बास्केटबॉल भी मुझे अच्छा लगता, तो खेला या नहीं खेला ये भी हमें कहना है। तो ध्यान दीजिए, जो खेल हमें अच्छा लगता है क्या उसमें जाके हम खेलते हैं क्या। अगर वो खेल अच्छा है तो क्यों अच्छा लगता है खेल, क्योंकि क्या हम इतना प्रयत्न करेंगे कि वहाँ जाके खेल लें। ठीक है, तो ये थोड़ा आप अध्ययन भी करना कि जो मेरा जो फेवरेट खेल है क्यों है, और मुझे वहाँ जाके खेलना है कि नहीं। खेलना है तो उत्साह बढ़ेगा। ठीक है ना, शरीर का भी माध्यम से बढ़ेगा। तो हमें को एक मौका मिला, अवसर मिला कि हमें खेल तैयार करें। तो आप और मैं मिलके, यानी तो मैं मिलके, आप मिलके क्या करें, एक अच्छे सा खेल बनाए। ठीक है, एक व्यक्ति का ले लूँगा, मतलब आप स्वयं करो कि हाँ भाई मैंने एक अच्छा सा एक खेल बना दिया, और वो खेल खेलने के लिए इतना लोकप्रिय हो गया, सबसे अच्छा खेल है ये, सबको अच्छा दिख रहा। तो अब ये खेल में ना खिलाड़ी खेलते रहेंगे, आप खिलाएंगे, एक बार खिलाएंगे, 2 बार खिलाएंगे, आपको ना खेलने वाले खुद बोलेंगे भैया आप भी आ जाओ, आप तो स्वयं खेल बनाए तो आप खेल में क्यों नहीं आएंगे। तो आपको भी अंदर से गुदगुदी होती कि भाई इतना अच्छा सा खेल में बनाया तो मैं क्यों ना खेलूँ। तो आप क्या करोगे, आप भी खेलने के लिए चले जाओगे। ठीक है ना, मान लो खेल अच्छा दिखा, मैंने स्वयं बनाया, इतने अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के बाद में मुझे भी उत्साह होगा ना खेल में, मैं भी खेलूँ। तो यही माध्यम है, यही है, भगवान ने ना खेल बनाया, सृष्टि बनाई, इसके लिए हम कहते हैं इसे लीला। भगवान की लीला है, जब भगवान ने लीला रची तो उनको भी तो गुदगुदी होगी, तभी मैं इतना अच्छा बनाया तो मैं भी एक बार मेरा स्वरूप लूँ, मैं भी आके इधर खेलूँ, मैं भी जीवन ले लूँ, तो ये शरीर धारण मैं भी कर लूँ। हमें पता है कि वो निराकार है, इतनी बड़ी शक्ति है, ले नहीं सकती। सब कुछ होने के बावजूद वहाँ पे उन्होंने चाहते कि मैं आऊँ, एक बार आके इस लीला में मैं स्वयं खेलूँ और इन्हें बताऊँ कि कैसे खेलते हैं। इसके लिए राम आए, कृष्ण आए,
तो यहाँ पे माध्यम यहाँ पे ये है कि भगवान जो है ना स्वयं के लिए शरीर लेते, तो भगवान ने ना सब कुछ बनाया, ठीक है। क्या ये भगवान जो है ना खाली इंसानों के लिए है क्या, खाली मनुष्य के लिए है क्या? मनुष्य के लिए ये भगवान जो है ना मनुष्य के लिए है क्या? कारण क्या है, जब इतना सा अच्छा खेल है तो भगवान यहाँ पे आएंगे। आप भी अगर खेल बनाओ तो आप भी खेलोगे उसमें, जो खेल आप खेले, जो खेल में आप में अपने प्लेयर बने, जो प्लेयर बने वो अवतार हो गया, ठीक है। भगवान के इसके लिए कई अवतार है, राम है, कृष्ण है। तो यहाँ पे निराकार भगवान आकार ले सकते, तो जो आकार वो लेते हम अभी तक देखे, क्या वो खाली मनुष्य के लिए है? तो यहाँ पे प्रश्न ऐसा होता है कि क्यों हमें ऐसे सोच रहे कि हमें ऐसे बुद्धिजीव है, मानव ऐसा बुद्धिजीव है जो सोच सकता। तो भगवान ने ना सब कुछ सृष्टि बनाई, इस सृष्टि में सबसे जो अच्छी चीज़ क्या है कि अंतिम जो उत्कृष्ट उसकी कला है वो है मनुष्य। तो भगवान की जो उत्कृष्ट कला है वो है मनुष्य। क्यों इस पृथ्वी पे हम सबसे उन्नतम हैं, हम सबसे आगे हैं, हम सबको परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है ना। आज हम पृथ्वी को अच्छे से कर सकते हैं। आप आज जानवरों में अगर देखें तो हम आगे हैं, हमें एक तरह के बनावटी एनिमल ही है, जानवर ही है, लेकिन यहाँ पे जो भगवान हमने बनाया ना, हमारे लिए जो भगवान जो बनाए उत्कृष्ट लीला उनकी जो है ना वो है मनुष्य। तो उत्कृष्ट लीला में वो स्वयं आना चाहेंगे, इसके लिए वो भी मनुष्य का स्वरूप लेते हैं। तो याद रखिए, एक बड़ा सा इंसान एक उत्कृष्ट कला बनाए, उत्कृष्ट प्लेयर बनाए, वो प्लेयर हमें, क्यों हमें एक मनुष्य का योनि मिली, इसके लिए हमें। इसलिए ये बात जान लो और झगड़ा करना नहीं है, समझ जाओ कि ये द्वंद्व जो है ना, इसके लिए निराकार मानते हो या साकार मानते हो। अगर हिंदू है तो स्वयं आपको बोलना पड़ेगा हम दोनों भी मानते हैं इधर, लेकिन इसका कारण है जब अच्छा खेल होगा तो स्वयं भगवान आएंगे ही, हमें विश्वास है उसका, और पैगंबर भी भेजेंगे, ठीक है। वो भगवान भी स्वयं आएंगे, इसके लिए हम ऐसा कहते। तो वहाँ पे पहले भी पैगंबर भी कहते, वो लोग वो बोलते कि ये भगवान इतना निराकार है, तो वो स्वयं आकार लेना नहीं चाहते या पता नहीं, लेकिन वो अब ऐसा मानते कि पैगंबर है, ठीक है। लेकिन हम मानते साकार है, तो स्वयं भगवान लेंगे, आएंगे और देखेंगे। इसके लिए उत्कृष्ट मनुष्य है, ये उत्कृष्ट मनुष्य में भगवान तो अवसर लेंगे ही। तो भगवान कहाँ है? मनुष्य तो बना दिया, अब मनुष्य का जीवन है, ठीक है। इतने सारे मनुष्य हैं, हम अलग अलग कॉलोनीज बना गए, अलग अलग रिलीजन बना के रह रहे, कई सारे उसको निराकारी मानते, साकार मानते, रिलीजन आ गया, ठीक है। द्वंद्व होता, मनुष्य एक दूसरे से लड़ते, ज़मीन के लिए लड़ते, रिलीजन के लिए लड़ते, हर एक के लिए लड़ते। लेकिन ये उत्कृष्ट जो मानव है ना, इसमें बुद्धि है जो इसे प्रयोग करनी चाहिए। इसके लिए भगवान बोलते हैं अगर आप कुछ भी हो तो मानो मत। हमारे ग्रंथों में तो ऐसी है कि आप कुछ भी हो तो मानो मत, बुद्धि से तर्क वितर्क करो तभी उसे मानो। भगवान है भी नहीं, वो इसके लिए भी बुद्धि चाहिए ना, बुद्धि का प्रयोग करो, बुद्धि का प्रयोग नहीं करो तो कैसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मनुष्य है, ठीक है ना, ये उत्कृष्ट लीला है भगवान की, और वो स्वयं भी आएंगे। तो भगवान कहाँ पे रहते हैं? तो अब इतना तो समझ में आ गया ना। तो फिर भी ये प्रश्न आता कि भाई हाँ ठीक है, इनको समझ में आ गया कि निराकार है, तो भगवान रहते कहाँ? अवतार तो लिए, लेकिन अवतार तो चले गए। अब कृष्ण का अवतार थे वो तो गुजर गए, राम का अवतार फिर भी गुजर गए, फिर भगवान कहाँ रहते? देखिए भगवान इस मनुष्य को जो है ना, शरीर में का देव मंदिरम, तो शरीर जो है ना एक देव मंदिर की जैसा है। ये जो मंदिर है ना, भगवान कहते हैं मंदिर में, ठीक है। हम जाके भगवान को मंदिर में देखते हैं, वहाँ की उनकी विग्रह रहता, ठीक है ना। विग्रह एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम जाके उधर मेडिटेशन करते हैं। वो जो साकार रूप है भगवान का, वहाँ पे भगवान वहाँ पे है, इसके लिए हम उन्हें देखते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। कारण क्या है कि मैं भी जीवन में आगे बढ़ जाऊँ। तो यहाँ पे क्या होता, आप जब देखिए मनुष्य को जब देखता है ना, उसके विजुअलाइजेशन काम करते हैं, बुद्धि उसकी वैसे ही काम करती है। जब भगवान को देखेगा हाँ ऐसे है, तो उनके गुण अपने हमारे में आएंगे। आप जैसे विचार देखते हो, बोलते हो, सोचते हो, आप वैसे बन जाते हो। आपके विचार आपकी वाणी बनती, आपकी वाणी आपकी आदत बनती, आपकी आदत आपका एक श्रृंखला बन जाती है, और वो श्रृंखला आपका चरित्र बन जाता है। इसके लिए आप क्या देखते हो, जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, बुद्धि का प्रयोग करना है। तो मंदिर ने बहुत सोच समझकर हमारे लोगों ने बनाई थी। हम ये बहुत अंतिम मानते कि आगे जाकर हमें निराकार को ही मानना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए साकार रूप ले से ही
प्रारंभ होता हुआ। कारण क्या है, हम एक लिमिटेड है, ठीक है, हमारा शरीर एक लिमिटेड है। तो लिमिटेड जो है ना साकार है, वहाँ पे एक रूप है, हम भी एक रूप पूजते हम जब समझ में आ जाएगा सब कुछ ब्रह्मांड ने जो है ना निराकार है, तो निराकार के पास जाएंगे तो फिर वैसे ही होगा कि हम खुद ही बोलेंगे भगवान को आपका स्वरूप देखना है हमें। तो कृष्ण भी एक स्वरूप, विराट स्वरूप जो है ना भगवान का है, लेकिन भगवान ने कृष्ण को भी, भगवान ने अर्जुन को भी एक छोटा सा स्वरूप दिखाया था जो मनुष्य के लिए ठीक हो, ठीक है। तो यहाँ पे मंदिर में भगवान है क्या? तो मंदिर में भगवान है, मंदिर में तो प्रश्न ये है कि मंदिर में भगवान है या नहीं। मंदिर में भगवान है, आप उनको देखने चाहते, उनके प्रतीक है वो, ठीक है ना, प्रतीक याद रखिए। प्रतीक, प्रतीक क्या है? थोड़े शब्द ऐसे होते हिंदी में और ऐसी भाषाओं में जो बहुत अच्छे दिखते थे ना, उसे समझ में आने चाहिए और बहुत आनंदित है। तो देखिए उनके प्रतीक है। तो प्रतीक का मैं एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है। एक राजा के महल में एक जने आते कि बोलते भगवान नहीं है, भगवान है, कहाँ है, हमें दिखाओ। तो आपके अगर भगवान ले है तो दिखाइए, अगर वो मर गए तो कैसे दिखा सकते। फिर भी बोलते नहीं भगवान है, हमारे बीवी है। तो बोलते भगवान कहाँ है, दिखाओ, हमें मालूम नहीं कि भगवान है। तो उनके प्रति, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है, वो है, तो मान लो रेस्पेक्ट है। तो उन्होंने बोलते ठीक है बताओ, कैसे बता सकते। तो वो राजा को कहते ठीक है मैं कल बताऊँगा। तो कल आने के बाद जब सब कुछ बैठते, सब लोग रहते, तो वहाँ पे सब जने आते और आने के बाद वहाँ पे वो व्यक्ति आता, व्यक्ति आके कहता कि देखिए आप राजा है, तो मुझे एक चीज़ की आवश्यकता है, आप ना कीजिए, आपके पिता की फ़ोटो लेके आइए, देखिए फ़ोटो फ्रेम, ठीक है ना, आपके चरित्र जो चित्र है आपके पिता का वो लेके आइए। तो वो कहते ठीक है, चित्र बनाकर हमारे पिता का लेके आके वहाँ पे रखूँगा। वो कहते आपके पिता जिंदा है क्या? बोले नहीं, मेरे पिता तो जिंदा नहीं है, लेकिन वो चित्र में मेरे पिता की प्रतिकृति है, प्रतीक मानते हम उसको, ठीक है ना, प्रतिकृति है यानी तो प्रतीक मानते। तो उन्होंने बोलते ठीक है, ये आपके पिता है ना। तो दरबार में वहाँ पे राजाओं, वहाँ जो कितने भी लोग हैं उनको बोलते ठीक है आप सब लोग इधर आइए, ठीक है, राजा के समक्ष कहता हुआ इंसान, आप सब लोग इधर आइए और एक एक बार इधर थूकना है ये तस्वीर पे। तो राजा को बहुत गुस्सा आता, आपने बोला कि ये मेरे पिता है, मतलब पिता की प्रतिकृति है, ठीक है, पिक्चर है, चित्र है, और उसके ऊपर थूकने के लिए कह रहे हो। तो पूरे जने बोलते कि आगे थूको, तो कोई नहीं थूकता। तो राजा को गुस्सा आता कि आपके इतना साहस कि हमारे पिताजी के चित्र पे आप थूकने के लिए कहते हो, आपको दंड मिलेगा, आपको मृत्यु दंड। तो बोलते रुक जाइए, आप ज़रा सोचिए, आपके पिता है क्या? नहीं है। आपके पिता की बस ये चित्र है, तो मैं उस पर थूकूंगा, यानी तो किसी को मैं थूकूंगा तो पेपर पे थूक रहा ना, आपका तो पिता तो है नहीं। तो बोलते नहीं, चित्र मेरा चित्र तो है ना, तो इसके लिए प्रतीक है। भगवान में मंदिर की मूर्ति है तो हमारे लिए माननीय है, और भगवान है हमारे लिए स्वयं है। तो राजा के लिए वो चित्र खाली चित्र नहीं है, वो पिता है स्वयं, भले ही वो चित्र हो लेकिन उसमें एक भावना आ जाती, ठीक है। तो इसके लिए समझने वाली बात है कि आप जो मंदिर में है ना उसकी प्रतिकृति बनाते, अगर वो राजा ऐसे चरित्र 10 भी बना लेना, उसके पिता ही दिखेंगे उसके अंदर। तो ये समझिए, ये बुद्धि का प्रयोग करना है हमें। तब राजा को समझ में आ जाता, हाँ भाई भगवान रहते, जैसे मेरे चित्र में मेरे पिताजी जैसे समक्ष मुझे दिखते ना, वैसे ही सबको दिखना भी चाहिए, होने भी चाहिए। तो परमपिता परमेश्वर जो है ना वो है, और भगवान स्वयं अपने लिए, यानी तो जो लीला रचे उसमें वो क्या करते, अपने आप में एक स्वरूप लेने, क्या मामूली बात नहीं है, वो ले लेंगे, ठीक है। तो इतना बड़ा खेल रचने पर वो स्वयं आएंगे, खेलेंगे और हमें बताएंगे कि कैसे खेलना है, ठीक है। एक खेल मैंने लिया और वहाँ पे खेल खेलने के लिए था, और उत्कृष्ट खेल खेलूंगा ना मैं, उसकी बोले तो नियम अनुशासन मुझे भी चाहिए, और वहाँ पे दंड मिला तो मुझे भी लेना चाहिए। तो कृष्ण का जीवन अच्छा है देखने के लिए, मनुष्य कैसे जीना चाहिए, ठीक है ना। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाते। जीवन खाली पैसा है, जीवन खाली जो है ना प्राप्त करना ये नहीं, जीवन में अध्ययन करना है। मनुष्य जीवन मिला, इतनी उत्कृष्ट हुई। तो यहाँ पे छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल कहना चाहूँगा। मान लो सबको छोड़ो, भगवान छोड़ो, ये सब कुछ छोड़ो, वीडियो छोड़ दो, आपको एक मौका मिला, आपके पास एक पावर है कुछ बनाने की, ठीक है ना। अब मान लो स्वयं भगवान की तरफ से हो, आप सर्वव्यापी है, आप सोच रहे कि आप पृथ्वी बनाना, आप इमेजिन कीजिए, बैठ के इमेजिन, मुझे ऐसा बनाना, ऐसा बनाना, ऐसा बनाना, सोचिए ये स्वयं में बन रहा, ठीक है। तो कैसे बनाओगे आप, क्या सोचोगे?
तो थोड़ा सा ध्यान करिए, बैठिए, मुझे सृष्टि बनानी है, मुझे ऐसे पृथ्वी बनानी है, मुझे ऐसा सूर्य ग्रहण करेंगे, ऐसा बनाऊंगा, ऐसे जीव होंगे, ऐसे होंगे, तो उसमें से अच्छे अच्छा जीव बनाने की मैं कोशिश करूँगा। बनने के बाद आप ऐसे खाली देखते रहोगे वैसे जीव, आपसे यूँ करें ये जीव में मैं भी थोड़ा जाके देखूँ, मेरा था छोटा अंश वहाँ भी आके देख ले, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपने जब बैठकर सोचा था, आपने जब सृष्टि बनाई, सब कुछ आप लिख लीजिए, सृष्टि ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, आपकी ध्यान से, आपके हिसाब से, ठीक है ना। हर एक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता, अवश्य होना ही चाहिए। तो होने के बाद ना आप फिर से उसे पढ़िए, ठीक है ना। होने के बाद आप पाओगे कि ये जो सब कुछ आपने लिखा ना, आपके अनुभव थे। क्या थे? अनुभव। मतलब आपने सब कुछ जो स्वयं पहले से देख लिया, वही तो अनुभव है, वही तो आपने देखा। तो ये असंभव है हमारे लिए कि अगर हमें सब कुछ दे दे तो हम क्या बनाएंगे, हम उसके आसपास की प्रकृति वैसी बनाएंगे। मान शरीर, मान लो इंसान बनाएंगे, हाँ तो ऐसा रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ये 2 आँख की जगह 4 आँख होनी चाहिए, आपने बना दिया। लेकिन आप ना जो मूलभूत स्वरूप है ना, वो कहाँ से देखोगे? आप स्वयं से तैयार नहीं कर सकते। ये पेड़, ये पौधे, ये सब कुछ निर्माण करना है आपको। अगर सब कुछ शक्ति इतनी मिल भी जाए, पूरे भगवान की शक्ति हम मिल भी जाए, तो शायद हम उतना उत्कृष्ट, उतना अच्छी से लीला, इतना सुंदर दिखती जो दुनिया, वैसे बना नहीं सकते। एक फूल को बना नहीं सकते हम, कैसे कर सकते? तो इसके लिए भगवान ने ना जो सृष्टि रची इतनी सुंदर है, ये कब पता चलेगी? तब आप बुद्धि लगाकर समझोगे कि हाँ, ये जीवन में क्या है, मुझे आगे बढ़ना है। मैं कौन? इसलिए वीडियो में, इसलिए मैं समझाता हूँ। वीडियो में पहला वीडियो था मेरा मैं कौन, उसके बाद में अलग अलग वीडियो आए, जैसे ब्रह्मांड है, फिर बाद में भगवान में ये सृष्टि ऑटोमेटिक है या भगवान ये किसी ने बनाया। अगर भगवान है तो फिर वो है कहाँ, वो सत्य है तो कहाँ? थोड़ा तर्क वितर्क लगाना है, थोड़ी बुद्धि को हमें थोड़ा काम देना है, समझना है यहाँ कि भगवान रहते। तो इस वीडियो में हमने जाना कि भगवान सत्य है, वो जो है ना आकार लेते, क्या मनुष्य का आकार भी ले सकते, ठीक है। वो मंदिर में रहे, मंदिर में है या ना सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है, तो निराकार साकार। यहाँ पे ना थोड़ा दिन समझ में चाहिए, चुप खाली के लड़ना नहीं, ठीक है ना। मनुष्य को अपनी बुद्धि करना चाहिए। इस स्वर्ग जैसा बना सकते इस पृथ्वी को हम मनुष्य, लेकिन लड़ कर समझ में नहीं आता, ठीक है ना। और सामने वाला जब समझता नहीं तो कुछ क्या कह सकते। लेकिन हाँ, याद रखिए, बुद्धि तो है, बुद्धि तेज तीक्ष्ण होनी चाहिए। बुद्धि कैसी होनी चाहिए? तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए। हमें तीक्ष्ण बुद्धि के साथ तर्क वितर्क कर अध्ययन कर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।